दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन स्कैम से पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्कैम इस समय हो रहे हैं और उनसे कैसे बचाया जा सकता है खुद को और अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को। ये स्कैम बहुत आसानी से हो रहे हैं और इसका शिकार ऐसा नहीं है कोई अनएजुकेटेड पर्सन हो रहा है। इसमें पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कब उनके अकाउंट से बड़ी अमाउंट निकल जाती है। तो चलिए बात करेंगे ऐसे स्कैम के बारे में जो इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और कौन कौन से स्कैम हैं और ये स्कैम वाकई में बहुत कॉमन है और आसानी से हम इसके शिकार हो जाते हैं। नंबर वन, अगर हम बात करें फिशिंग अटैक। ये फिशिंग अटैक क्या है, इस पर अगर गौर करें तो देखिएगा कि फिशिंग अटैक क्या है कि आपको एक लिंक आएगा, एक लिंक, और वो किसके थ्रू हो सकता है, मे बी के आपको मेल के थ्रू हो सकता है, मे बी के आपको मैसेज आ सकता है और व्हाट्सएप पे भी ये लिंक आपको मिल सकता है। आपको सिंपली क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ पर्टिकुलर ऐप को हो सकता है इंस्टॉल करने को बोला जाए या कोई ना कोई ऐसी जगह उस लिंक को पहुंचाया जाएगा जहां से आपकी पर्सनल डिटेल हो सकता है मांगी जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा मैसेज जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई बात कही जा रही है, आप बिल्कुल भी उसको इंस्टॉल ना करें। तो एक तो ये तरीका, आपको हर हाल में कोई भी अननोन नंबर से कोई भी लिंक आ रहा है जिसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट पर जाने के लिए बोल रहा है, आपको बिल्कुल भी उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, चाहे वो मैसेज कहीं से भी हो। अगर बैंक से कोई मैसेज होगा तो वो आपको बैंक के जो एप्लीकेशन है उस पर अपडेट मिल जाएगा। आपको कभी भी अलग से सेपरेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने को नहीं बोला जाता है, ना ही बैंक से कभी कॉल आती है। दूसरे नंबर पर हम बात करें वो है आपके क्रेडेंशियल या आइडेंटिटी। बहुत कॉमन मैंने देखा है कि लोग क्या कर रहे हैं, जो इस स्कैम में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इस स्कैम का हिस्सा हैं, वो क्या करते हैं कि आपकी सोशल मीडिया से कोई आइडेंटिटी को चुरा लेते हैं और उस आइडेंटिटी का यूज करके लोगों को, है ना, बेवकूफ बना रहे हैं आपके बिहाफ से। आपको पता भी नहीं है और आपके नाम से लोगों से पैसा वो क्या कर रहे हैं, ले रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, इन लोगों से बचने के लिए ध्यान ये रखना है कि कहीं आपकी कोई आईडी, डुप्लीकेट आईडी तो नहीं चल रही है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। दूसरा, व्हाट्सएप पर जो एक तरीके का जो होता है ना हैक, देखेंगे आपको पूरा व्हाट्सएप आपका हैक कर लिया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आपके व्हाट्सएप को हैक तो नहीं किया जा रहा है। अगर कहीं व्हाट्सएप को हैक कर लिया तो वो भी आपके साथ दिक्कत हो सकती है, या कोई अनऑथराइज एक्सेस आपको ले रखा है आपका, जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, कि कोई एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया है और उस एप्लीकेशन के बेसिस पर पूरी मोबाइल को आपके हैक कर लिया जाता है। तो ये चीजें आपको बहुत बहुत ज्यादा अवेयर होना है इनके बारे में। रीजन, जितना इजी लाइफ हो चुकी है ना उतना ही मुश्किल हो चुकी है इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू। तीसरे नंबर पर हम बात करें क्यूआर कोड की। देखिए क्यूआर कोड के थ्रू किस तरीके से स्कैम हो रहा है। आपको पता है बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही हैं, बाइंग एंड सेलिंग का प्रोफेशन का चल रहा है, या आप कह सकते हो जो भी वेबसाइट है जो प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, तो उनका लेन देन क्या हो रहा है, क्यूआर के थ्रू हो रहा है। ज़्यादातर बैंक्स यही कर रही हैं, या कोई ऑनलाइन जो भी पेमेंट कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसी वेबसाइट पर अपने क्यूआर कोड को लिंक कर देते हैं और जैसे आप उस पर बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट, आप पेमेंट के लिए जाते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, जो पेमेंट होता है वो किसी और पर्सन को चला जाता है, ना कि उस पर्सन को जिसका वो प्रोडक्ट होता है। तो एक स्कैम ये भी आपके साथ हो सकता है। एक और अगर बात करें वो है आपका यूपीआई। यूपीआई में जैसे आपने देखा है कि गूगल आपका जो होता है गूगल के थ्रू, या फिर आपका फोन पे है, या आपके जो पेटीएम है, इनके थ्रू बहुत आसानी से स्कैम हो जा रहा है। आपसे कहा जाएगा कि आपके मोबाइल पर आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट होने वाली है, उसके लिए एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको शेयर करना है। बाकायदा आपके पास मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट दिस अमाउंट, और ये आपका नंबर है, इस पर आपको एक लिंक मिले, ओटीपी मिलेगा।
जैसे ही वो ओटीपी आप शेयर करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अकाउंट से बड़ा अमाउंट निकल चुका होगा। आप देखेंगे आपका अकाउंट खाली हो रहा है। जब दोबारा मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट से इतना अमाउंट डेबिट हो चुका है, तब जाके आपको समझ में आएगा ये आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है, यूपीआई से भी आपको बचना है। फिफ्थ नंबर पर अगर हम बात करें ओटीपी पे अगर हम बात करते हैं तो समझते हैं कि ओटीपी कभी भी बैंक आपसे नहीं पूछेगी। जिस भी पर्टिकुलर बैंक में आपका अकाउंट नंबर है, आपसे कभी भी आपकी ओटीपी नहीं मांगी जाएगी। या जो फ्रॉड लोग हैं वो किसी ना किसी बहाने से आपको ओटीपी मांगेंगे, और जैसे आप उस ओटीपी को उनको शेयर करेंगे, आपके साथ फ्रॉड हो चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 5 बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। और याद रखिएगा कि आज का जो समय है ना, वो स्कैम का बन चुका है। बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम की अभी रिसेंटली रिपोर्ट है कि कितने तेजी से जो फ्रॉड के जो केसेस बढ़ रहे हैं ना, उसके लिए उन्होंने अभी तक तो वेबसाइट चल रही थी, अब उन्होंने फिजिकली इसकी सपोर्ट में जो ऑफिसेज हैं वो ओपन कर दिए हैं। तो इसको देखेंगे आखिर कैसे किस तरीके से बचा जाए। लेकिन बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो क्राइम कर रहा होता है वो ये भी नहीं पता है कि वो किस पर्टिकुलर एरिया में बैठा हुआ है। हो सकता है आपके घर के पास में हो और वो आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड कर रहा है। तो आप इस पर ध्यान रखें, कोशिश करें अपने आप को सेफ रखें, खुद को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, सभी को इस चीज़ों के बारे में बताते रहें और खुश रहें, अपने अकाउंट को, अपने पैसे को सेफ रखें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।